जेल में बंद बंदी माता रानी की आराधना में लीन बंदी माता रानी से अपराधों की मांग रहे क्षमा। देश शारदीय नवरात्र के त्यौहार को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाने में लगा हुआ है, तो वहीं धौलपुर की जेल भी माता रानी के भजनों और आरती से गुंजायमान हो गई है। जेल में 329 बंदी विभिन्न मामलों में सजा काट रहे हैं, जिनमें 9 महिला भी शामिल हैं। 329 बंदियों में से 80 बंदी मां की आराधना में लीन होकर और फलाहार रहकर अपने द्वारा किए गए अपराधों की क्षमा मांग रहे हैं। जिला कारागार में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे बंदी मां की भक्ति में उपवास कर रहे हैं। जुर्म की स्याह मंजरों से अपने नाम की इबारत लिखने वाले चंबल नदी के कई बदमाश भी नवरात्रा में उपवास रहकर अपनी गलतियों पर पछतावा कर रहे हैं। अब ये बदमाश अपनी सजा पूरी होने के बाद इस खूंखार पेशे को छोड़कर आम आदमी की तरह अपने बच्चों और परिवार के साथ जीना चाहते हैं। जेल में उपवास कर रहे इन बंदियों के लिए जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। यहाँ उपवास कर रहे बंदियों के लिए फलाहार और दूध की व्यवस्था की गई है। वहीं इनके लिए दोनों समय पूजा अर्चना के सामान की व्यवस्था भी जेल प्रशासन द्वारा की गई है। आरती के समय जेल स्टाफ भी शामिल होता है। जेल परिसर में सुबह शाम माता के भजन और जयकारे से वातावरण भक्ति में होता है। अपने हाथों हुए अपराध के लिए पश्चाताप की अग्नि में जल रहे यह बंदी इन दिनों सलाखों के पीछे मां दुर्गा की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर और ज्वारे और माता रानी की चौकी सजाकर उपवास कर रहे हैं। जेल प्रशासन ने भी मां की आराधना में डूबे इन 80 बंदियों के लिए एक बैरक में पूजा पाठ और आरती के लिए सारी सामग्री उपलब्ध कराई है। माता रानी की आस्था में डूबे बंदी यहाँ अखंड ज्योति के सामने और बैरक के पास बनी माता के मंदिर पर सुबह शाम आरती के साथ भजन कीर्तन करते हैं। बंदियों ने बताया कि माता रानी की आराधना से उनकी जिंदगी बदल जाए और जो अपराध उनसे हो गए हैं उन्हें माता रानी माफ कर दे और समाज को मुख्य धारा से जुड़ सकें। माता रानी की आराधना में लीन बंदियों की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ झलक रहे हैं। 80 बंदियों को भोजन की जगह दूध, चाय, फलाहार आदि की व्यवस्था जेल प्रशासन ने की है। व्रत रह रहे बंदी सुबह 5 बजे उठकर नित्यक्रम और स्नान के बाद सुबह 9 बजे आरती पाठ और भजन करते हैं। उसके बाद शाम की पूजा के बाद बंदी बैरक में भजन गाकर भक्ति के साथ सो जाते हैं। माता रानी के व्रत रख रहे जेल में सजा काट रहे बंदियों ने अपराध की दुनिया से तौबा करने का प्रण लिया है। कुख्यात डकैत केशव गुर्जर, रामहरी, बंटी, बल्लू, विश्वनाथ समेत अन्य हार्डकोर अपराधी नवरात्रा में व्रत रखकर उनसे जाने अनजाने में हुई गलतियों की माफी मांग रहे हैं। अब इन अपराधियों ने आदि शक्ति को साक्षी मानकर अपराध की दुनिया को तौबा करने का प्रण लिया है। माता रानी का व्रत रखकर पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और भविष्य में भी अपराध की दुनिया से तौबा करना चाहते हैं। अपराधों में नाम कमा चुके जेल में मौजूद ये बंदी मां की आराधना कर अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए सामाजिक ताने बाने से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि न्याय के मंदिर में उनकी प्रार्थना कब तक पूरी होती है। जेल अधीक्षक सुमन मीणा ने बताया कि नवरात्र में 80 बंदियों ने व्रत रखा है। व्रत रख रहे इनके लिए भोजन की जगह दूध, चाय, फलाहार आदि की व्यवस्था जेल प्रशासन ने की है। साथ ही पूजा अर्चना के सामान की व्यवस्था भी जेल प्रशासन द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि बंदियों से जो अपराध हो गए हैं उनका पश्चाताप कर रहे हैं। जेल धौलपुर पर हमारे यहाँ पे काफी सारे बंदी जो है बंद रहते हैं। उनमें से लगभग 80 के आसपास बंदियों ने नवरात्र के 9 दिन में जो है माता रानी के व्रत रखे हैं। सुबह शाम वो पूजा आरती करते हैं प्रॉपर विधि विधान से। तो उनके लिए जो पूजा सामग्री है वो हमने अवेलेबल करवाई है और वो व्रत रखते हैं तो उनके लिए फलाहार वगैरह की जो है व्यवस्था जेल प्रशासन ने करी है, ताकि एक नेगेटिव से पॉजिटिव साइड जो है उनको प्रोवाइड करवाया जा सके। अपना जो नेगेटिव साइड है कि एक टाइम पे उनसे जो क्राइम हो गया है उस मोमेंट पे उसका वो पश्चाताप करते हैं यहाँ पर और उस नेगेटिविटी को दूर करके आध्यात्मिक की तरफ खुद को जो है व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। धौलपुर शहर में नहीं थम रहा चोरियों का सिलसिला। धौलपुर शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हो रही बड़ी बड़ी चोरियों ने न केवल पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि आमजन में भी भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। ताजा मामला धौलपुर शहर के प्रमुख क्षेत्र तिवारी बाग का है। यहाँ चोरों ने लाखों की चोरी कर एक बार फिर कानूनी व्यवस्था को चुनौती दी है। जानकारी के अनुसार पीड़ित अनंत श्रीवास्तव पुत्र डीके श्रीवास्तव निवासी तिवारी बाग पीजी कॉलेज रोड धौलपुर परिवार के साथ 25 सितंबर को नोएडा अपने भाई के यहाँ जन्मदिन मनाने गए थे। जब वे 27 सितंबर की शाम करीब 6 बजे घर लौटे तो घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। संदेह होने पर जब दरवाजा खोला गया और घर के अंदर प्रवेश किया गया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। कमरों की तलाशी ली गई तो पता चला कि चोरों ने घर का कीमती सामान पार कर दिया। करीब 20 लाख के जेवरात, 30,000 रुपये की नकदी, लैपटॉप आदि सामान चोरी हुआ है। पीड़ित अमन श्रीवास्तव ने बताया कि चोर घर से लगभग 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर, 30,000 नगद, एक लैपटॉप और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी करके ले गए। चोरी की यह वारदात न केवल आर्थिक रूप से बड़ी है बल्कि मानसिक रूप से भी पीड़ित परिवार को झकझोर देने वाली है। चोरी की सूचना तुरंत धौलपुर पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि किसी तरह के साक्ष्य जुटाए जा सकें। हम परसों सुबह 8 बजे गए थे यहाँ से दिल्ली के लिए। दिल्ली में बड़े भैया रहते हैं हमारे, उनके बेटे का बर्थडे था और शाम को आके लौटे तो आके देखा पूरे घर में चोरी हुई है। दोनों कमरे सब जगह चोरी हुई है, जिसमें हमारा 20 से 25 लाख का जेवर गया है, 18 लाख की FD है बैंक की, 30,000 मेरी नकद और कुछ नए कपड़े,
सब चोरी हो गया है। चोरों के हौसले बुलंद, चामुंडा माता के मंदिर से दानपेटी चोरी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित चामुंडा माता मंदिर से दानपेटी चोरी हो गई। पुजारी की सूचना पर मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने कोतवाली थाना पुलिस को जानकारी दी है। टाउन चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदिर पुजारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि वे रोजाना की तरह मंदिर में सोए हुए थे। रात करीब 3 बजे उनकी नींद खुली तो दानपेटी मंदिर के अंदर ही थी। इसके बाद उन्हें फिर नींद आ गई। सुबह 5 बजे जब वे जागे तो दानपेटी गायब मिली। पुजारी ने तत्काल मंदिर ट्रस्ट के लोगों को घटना की जानकारी दी। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूचना पर टाउन चौकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा मामले की जांच में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि चामुंडा माता मंदिर में नवरात्र महोत्सव के दौरान कॉलोनी के लोग और उनके मंदिर कमेटी के सहयोग से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सुबह से शाम तक भागवत कथा और रात में भजन कीर्तन कार्यक्रम होते हैं। चोरी हुई दानपेटी में कितनी राशि थी इसकी जानकारी मंदिर ट्रस्ट या पुजारी को नहीं है। ये तो नहीं रखी पेटी 3 बजे में जगो को फिर मैं कहाँ लग गई, मैं सोई गई जग के नहीं दोबारा सोई हूँ जगो का घटा फिर ना हुई है। पेटी में कितने रुपए थे? जो ना पता भैया मालूम। अच्छा, पता ना तो पेटी गायब हो गई। पुलिस को सूचना दी थी क्या? है पुलिस को सूचना पता ना, मालूम ना। लेके मनिया कस्बे के मांगरोल तिराहे पर टूटा सर्विस रोड का नाला। बड़े गड्ढे में रोजाना गिरकर चोटिल हो रहे लोग। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 के सर्विस रोड का नाला टूटकर बंद हो गया है, जिससे गंदा पानी ओवरफ्लो होकर हाईवे सहित मांगरोल तिराहे रोड पर भर रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि टूटे नाले की वजह से मांगरोल तिराहे पर बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसमें रोजाना हादसे हो रहे हैं। गड्ढे से पानी लबालब होने के चलते उसकी गहराई का पता नहीं चल पाता, जिससे बाइक सवार तो घायल हो रहे हैं, बड़े 4 पहिया वाहन भी उसमें फंस जाते हैं। इन्हें निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। अब हालात इतने बदतर हो गए हैं कि दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। नेशनल हाईवे 44 किनारे सर्विस रोड स्थित दुकानदारों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि दुकानों के सामने गंदा कीचड़ बदबूदार पानी का हरदम भराव है, जिससे दुकानों तक ग्राहक भी नहीं पहुंच रहे हैं। ये समस्या काफ़ी बरसों से है, लेकिन अब की बरसात में काफ़ी गहरा गई है और अब बरसात भी बंद है, लेकिन नाले टूट जाने से मनिया कस्बे का गंदा पानी हाईवे किनारे इकट्ठा हो रहा है, जिससे जीना दुब्बर हो गया है। कस्बे के लोग और स्थानीय दुकानदार काफ़ी समय से समस्या समाधान की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सुनी। वहीं बात करें सिस्टम के अधिकारियों की तो हर रोज़ वहीं से सभी विभागों के आला अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन समस्या फिर भी दिखाई नहीं देती है। यहाँ सुबह के समय तो हाईवे से स्कूली बच्चों का जाना बहुत रहता है, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े बुजुर्गों का तो वहाँ से निकलना काफ़ी दुब्बर हो जाता है। कस्बे के लोगों और दुकानदारों में NHAI के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। उन्होंने विरोध जताते हुए समस्या समाधान की मांग की है। इस दौरान युवा नेता जयवीर पोसवाल, अज्ञेश त्यागी, देवेंद्र त्यागी, योगेश शर्मा, कौशल शर्मा, लक्ष्मण सिंह त्यागी, रामदास त्यागी, नरेंद्र सिंह पोसवाल, देशराज पोसवाल, राजू गुर्जर आदि कस्बेवासी व दुकानदार मौजूद रहे। आज यहाँ सभी व्यापारियों ने मिलकर ये विरोध जताया है कि NHAI का नाला लंबे समय से मनिया के सभी लोग परेशान हैं। पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, रोजाना बाइक गिर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक मेरे सामने हुआ है 2 कारों में। तो मैं तो NHAI वालों से भी कि थोड़ी बहुत शर्म बची है, आपके भी बच्चे हैं, तो मैं समझता हूँ नाले को साफ करिए, सफाई करिए, नया बनाना चाहिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि संज्ञान लेकर और जनता की जान की समस्या का निपटारा किया जाए, क्योंकि त्योहार का समय है और बहुत लोग यहाँ आते हैं। कई गांवों का निकास है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो पुनः NHAI वालों का अनुरोध है कि सरकार की मंशा है कि काम अच्छा हो, जनता को लाभ मिले, लेकिन NHAI के ठेकेदार किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी की मानना नहीं चाहते, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूँ कि मनमर्जी अब चलने वाली नहीं है। अगर 8 दिन के 10 दिन के अंदर ये नहीं हुआ तो जनता धरने पर बैठेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। फिर आप अपने प्रशासन अपने हिसाब से तय करे कि विरोध झेलना है या काम कराना है। ये NH 44 से ये मांगरोल वाला रोड लगा हुआ है। आए दिन यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। NH वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 1.5-2 महीना हो गया लगभग इसको। आम जनता इतनी परेशान है, दुकानदार इतने परेशान हैं कि कुछ बता नहीं सकते हैं। नज़दीकी त्यौहार है, इस समय रहना वाली माता के लिए यहाँ से लोग आगे जाते हैं, वो बहुत परेशान हैं। अगर NHAI वालों ने 8-10 दिन में कोई सुनवाई नहीं करते हैं तो इसी जगह टेंट लगा के यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हम कई दिन से व्यापारी वर्ग के सभी व्यक्ति यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारे युवा नेता जयवीर सिंह पोसवाल जी से हमें आशा है कि ये नाला साफ करवाएंगे और इनकी सरकार भी है। और हम कई दिनों से, कई महीनों से काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे बच्चे भी पढ़ने जाते हैं, एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं, काफ़ी लोग परेशानी है, झेलनी पड़ रही है। जो व्यापारी वर्ग में इतना घाटा हो रहा है
कुछ कह नहीं सकते। हम आशा करते हैं बड़े भाई जयवीर कोतवाल जी से इसे जल्द से जल्द करवा। ये अनुरोध है कि यहाँ पर व्यापारियों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, औरतें भी गिर रही हैं और इनको जल्दी से जल्दी इसकी समाधान कराया जाए। व्यापारी पर बहुत ज़्यादा परेशान है सब। मेरे को नहीं ये प्रदर्शन करने के लिए धरने पे बैठेंगे। कितना दिन हो गए होंगे इसे? ये इतने दिन हो गए, इसको करीबन 1 महीने के करीबन ज़्यादा हो गया था। रास्ते के विवाद को लेकर हुए झगड़े में आधा दर्जन घायल। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के छोटी नगरिया गांव में रविवार दोपहर को ट्यूबवेल के लिए रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। यहां जमकर लाठी डंडा चले। इस दौरान एक परिवार के महिला और बच्ची सहित 6 जने घायल हुए हैं। वहीं अपनी बेटी का उपचार कराने के लिए जा रही एक राहगीर महिला पर भी प्रहार कर दिया, जिससे महिला राधा के सिर में चोट आने से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए बसई नवाब CSC पर पहुंचाया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक कंप्यूटर तथा खेम सिंह पुत्र माधव सिंह पक्ष के बीच रास्ते को लेकर विवाद बना हुआ है। घायल हुए खेम सिंह लोधा ने बताया कि उनके खेतों तथा ट्यूबवेल पर आवागमन के लिए रास्ता नहीं है। अन्य खेतों की मेड़ से गुजरते समय उन लोगों की ओर से विवाद किया जाता है। इसी बात को लेकर आज दूसरे पक्ष के लोगों ने एक राय होकर मारपीट की। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस थाने पर पहुंचकर शिकायत की गई। घटना को लेकर पुलिस पूछताछ करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। राजाखेड़ा पुलिस ने 3 दिन में पकड़ा मोटरसाइकिल चोर। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का मात्र 3 दिन में खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। वहीं घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। राजाखेड़ा थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 24 सितंबर को राजाखेड़ा कस्बे के निवासी परिवादी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए तलाशी के दौरान पुलिस ने 27 सितंबर को आरोपी आशीष पुत्र राम लक्ष्मण निवासी वार्ड नंबर 10 जरिया मोहल्ला राजाखेड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही से चोरी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। राधा कृष्ण शिक्षक संघ का जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन संपन्न। राजस्थान शिक्षक संघ राधा कृष्ण जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन धौलपुर के महाराजा उदयमान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्फेंट में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी ने कहा कि सरकार द्वारा जो स्थानांतरण किए जा रहे हैं वह गलत है। सरकार को स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनानी चाहिए। बिना स्थानांतरण नीति के यह शिक्षकों के लिए सिरदर्द होता है और सिरदर्द वाला शिक्षक छात्रों की पढ़ाई नहीं करा सकता। प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाड्य ने जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षकों, शिक्षा और शिक्षार्थियों के विषय में होने वाले नवाचारों, शैक्षिक उन्नयन पर प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि हरिओम शर्मा ने सरकार से प्रथम नियुक्ति तिथि से ही कार्मिक को सेवाकाल की गणना एवं लाभ परिलाभ दिए जाने की मांग उठाई। सुरेंद्र सिंह सिकरवार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमेश चंद्र भानु पूर्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने अपनी अपनी वार्ताएं दी। अंत में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सभी अधिकारियों और अतिथियों का आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक आयोजित। धौलपुर में अखिल भारतीय सर्व समाज सनातन समिति की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में सनातन धर्म की महत्ता, इसकी परंपराओं और आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि सनातन केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है जो सत्य, सेवा और मानवता का मार्ग दिखाता है। बैठक में निर्णय लिया गया कि युवाओं को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित न रखकर कौशल आधारित रोजगार से जोड़ा जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकें। संस्था के संस्थापक डॉक्टर मेधवेंद्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि सनातन संस्कृति ही भारत की आत्मा है। यदि आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना है तो उन्हें संस्कार और कौशल दोनों देना आवश्यक है। जब युवा सनातन मूल्यों से जुड़ेंगे तो रोजगार के क्षेत्र में दक्ष बनेंगे, तभी समाज सशक्त और राष्ट्र समृद्ध होगा। समिति के सलाहकार रजनीकांत शर्मा, लोकेश चतुर्वेदी, महंत हनुमान दास सहित अन्य ने संबोधित किया। मंच संचालन राजस्थान क्षेत्र संपर्क प्रमुख अजय कटारा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश शर्मा, या संजय बंसल, संयुक्त सचिव विज्ञान भारती राजस्थान, संभाग प्रभारी रामेश्वर दयाल शर्मा, जिला संघ चालक रामख्यार विमल भार्गव, सतीश शर्मा, राम शर्मा आदि मौजूद रहे। राकेश वर्मा बने बजरंग सेवा समिति बाड़ी के नए अध्यक्ष। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट हनुमान मंदिर में बजरंग सेवा समिति की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान राकेश वर्मा को समिति का नया अध्यक्ष चुना गया। उन्हें और उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बैठक में दीपावली की पड़वा पर आयोजित होने वाले अन्नकूट महोत्सव और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। समिति ने आयोजनों की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। नवीन अध्यक्ष राकेश वर्मा ने अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि गुमट हनुमान मंदिर शहर की आस्था का एक प्राचीन केंद्र है और वे इसके विकास तथा सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में अध्यक्ष राकेश वर्मा के साथ साथ महामंत्री धनंजय शर्मा, उपाध्यक्ष अनिल गर्ग, संरक्षक रमेश चंद्र शास्त्री, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गर्ग, संगठन मंत्री मनीष सिंघल, चोला प्रभारी विपिन सिंघल, मंत्री अमित गर्ग, मीडिया प्रभारी प्रदीप गोयल और सूचना मंत्री मुकेश सहित अन्य पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
बजरंग सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह में सारे अतिथि हमारे सारे सदस्यगण एवं पदाधिकारी सब लोग आए और उन्होंने शपथ ग्रहण किया। उसमें एक प्रस्ताव लिया गया कि जैसे लोग कई लोगों की किंवदंती में ये कहते हैं कि रामायण सत्संग मंडल अलग है और बजरंग सेवा समिति अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आज के बाद बजरंग सेवा समिति एवं रामायण सत्संग मंडल के नाम से इसका नाम जाए। ये सारी जितनी भी बातें जो चल रही थी वो सब यहाँ समाप्त हो जाएंगी और आगे आगामी विचार अपना ये है कि जितने भी सारे कार्यक्रम हैं जो अपने सेवा समिति करती आई है, अन्नकूट है और अपने हनुमान जी की जो क्या है शोभा यात्रा है, जन्मदिन है उनका, वो सारा धूमधाम से बनाएंगे और जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित होंगे अपनी समिति की तरफ से उनको भी अच्छा बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास है। अवैध हथियार लेकर घूमते हुए एक युवक गिरफ्तार। धौलपुर जिले के आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखकर किसी वारदात की फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे अवैध हथियार के बारे में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अनुज पुत्र पातीराम मीणा उम्र 23 साल निवासी चौधरीपुरा थाना आंगई को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन रविवार को कथावाचक पंडित भूदेव शास्त्री ने कहा कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे की देखा देखी ही करने की कोशिश करता है, भले ही वो कर पाए या ना कर पाए, किंतु वो वही करना चाहता है जो दूसरा कोई करता है। देखा देखी तो कर लेंगे, लेकिन वो भाव कहाँ से लाएंगे? बिना भाव के कोई भी कर्म फलदायी नहीं होता है। शाम को महाआरती प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर रामाशंकर शर्मा, सतीश शर्मा, विशाल, लोकेश तिवारी, रामबेटी शर्मा, रचना, रीता, हर्षित आदि भक्तगण मौजूद रहे। उन्होंने मनाई वीर सपूत भगत सिंह की जयंती। धौलपुर जिले के बसई नवाब के खेल मैदान के पास जगमोहन लाडली मंदिर पर रविवार शाम को युवा टीम द्वारा मां भारती के वीर सपूत भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम का नेतृत्व भूदेव कुशवाहा द्वारा किया गया। वीर भगत सिंह के जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि उनका योगदान देश के लिए सर्वोपरि है। उन्होंने मां भारती की सुंदरता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। कार्यक्रम में युवाओं की टीम द्वारा वीर भगत सिंह के नारे लगाए गए। कार्यक्रम का संचालन अशोक त्यागी द्वारा किया गया। इस मौके पर दीपक उदैनिया, नीरज व्यास, मोनू पटियाला, कुलदीप कटारा, अनिल त्यागी, अवनीश त्यागी, भारत सिंह और भुवनेश त्यागी, फिरोज उस्मानी, रामवीर कुशवाहा, नेत्रपाल, जय किशन खटीक, आकाश दिवाकर आदि युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जुआ खेलते हुए धर दबोचे 3 जुआरी। धौलपुर जिले के सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 3 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी महेश चंद ने बताया कि मुकेश पुत्र जगन्नाथ गुर्जर निवासी सिमरा, भूरी सिंह पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर निवासी पछेड़ियापुरा और दीवान सिंह पुत्र दूलाराम गुर्जर निवासी सिमरा थाना सोने का गुर्जा को गांव छावड़ीपुरा और तिवरिया पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। मौके से 2150 रुपये जुआ राशि को जब्त किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। निजी स्कूल में डांडिया नाइट की धूम। धौलपुर में नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत न्यू एरा पब्लिक स्कूल में धौलपुर में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित महिलाओं ने सामूहिक रूप से दुर्गा मां की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए विद्यालय के संरक्षक डॉक्टर ए.के. बेरी ने कहा कि डांडिया नृत्य भारतीय संस्कृति की पहचान करता है और नवरात्रों में यह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि भारत देश की संस्कृति, उसकी पहचान, उसके तीज त्योहार, वेशभूषा, खानपान से होती है और यही पूरे विश्व में भारत को श्रेष्ठ बनाती है। आज नई पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारे नैतिक मूल्य हमारी धरोहर हैं, जिन्हें हमें नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस अवसर पर श्रीमती दीपाली बेरी ने कहा कि डांडिया नाइट के अंतर्गत कक्षा 9वीं की छात्राओं ने मां रक्तबीज व काली मां की विशेष प्रस्तुति दी, जिसे उपस्थित लोगों ने बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हमारा उद्देश्य विद्यालय की बेटियों तथा उनकी माताओं और अपनी सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू कराना था। विद्यालय परिवार द्वारा मां बीड़ा वादनी के साथ डांडिया नाइट की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बेटियों ने अपनी मां के साथ डांडिया के साथ गरबा का जमकर लुत्फ उठाया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। बेटी का कसूर इतना था कि वो दूसरी जाति के लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। कुंवारी नदी में 2 दिन पहले रेस्क्यू के बाद सब पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शिवनगर की है। यहाँ रवि उर्फ बंटू सिकरवार अपने स्कूल की बिल्डिंग में रहते थे। उनका खुद का निजी IPS नाम से स्कूल संचालित होता था, जिसमें हाई स्कूल तक की छात्र और छात्राएं आते थे। रवि सिकरवार की 2 बेटी थीं, जिसमें से बड़ी बेटी का नाम दिव्या था। वह दूसरी जाति के युवक से प्रेम करती थी, इसीलिए
लेकर कई बार समझाया, लेकिन वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। यही वजह है कि उसने किसी की भी बात नहीं मानी। इससे नाराज रवि सिकरवार ने बीती 23 और 24 सितंबर की दरमियानी रात को बेटी से लड़ाई हुई। उसके बाद रवि सिकरवार ने अपनी बेटी को गोली मार दी। गोली सिर में जा धंसी, जिससे दिव्या वहीं गिर गई और उसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दिव्या ने नवरात्रि का व्रत रखा था और उसके घर के सामने ही देवी की झांकी सजी थी। जिस वक्त उसकी हत्या की गई थी उस वक्त बाहर तेज आवाज में डीजे भी बज रहा था। रवि सिकरवार ने सोचा कि गोली की आवाज़ इस डीजे की धुन में किसी को सुनाई नहीं देगी, लेकिन पड़ोस में रहने वाले लोगों को इस गोली की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद पड़ोसियों को दिव्या नज़र नहीं आ रही थी। इसी के संदेह पर पड़ोसियों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को कॉल किया और बताया कि रवि सिकरवार की बेटी बीती 24 तारीख से नज़र नहीं आ रही है और रात को उनके घर में गोली चलने की भी आवाज़ सुनाई दी थी। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने रवि सिकरवार के घर दबिश दी, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, सिर्फ रवि सिकरवार मिला। उसे पुलिस ने हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि बेटी को गोली मारी गई थी और उसका शव बोरी में भरकर उनके पैतृक गांव गैलेथा के पास से गुजर रही क्वारी नदी में बहा दिया। उसके बाद से ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने SDRF की मदद से क्वारी नदी में सबको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया और सबको बरामद किया है। उसके बाद सबको PM के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इस हत्या की साजिश में कौन कौन शामिल है, इसे लेकर के भी रवि सिकरवार से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि सिर्फ पिता ही नहीं और भी कोई इसमें शामिल हो सकते हैं। आज दिन में हम लोग को मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक लड़की जो है उसकी हत्या कहें या जो भी कारण है उसको क्वारी नदी में बहा दिया गया है। तो हम लोग के द्वारा तस्दीक की गई है। अभी हम लोग क्वारी नदी के किनारे आए हैं। लड़की का रेस्क्यू किया गया क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, तो अभी उसकी बॉडी मिल नहीं पाई है और आरोपियों के बयान के आधार पर और हम लोग उन लोग की तस्दीक करेंगे इसके मेन कारण क्या रहे हैं, ये हत्या है या आत्महत्या या अन्य कोई इसकी कारण है, तो उन तथ्यों की जांच कर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है, अभी कह नहीं सकते हैं। अभी हम लोग आरोपियों को पकड़कर थाने पर पूछताछ करेंगे और लड़की का शव मिलता है जब उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, अन्य तथ्यों के आधार पर इसमें आगे की कहानी कही जा सकती है कि एक्चुअल घटना क्या है। साधन सहकारी समितियां खाद वितरण को लेकर कैडर सचिव को मिली जान से मारने की धमकी। यूपी के आगरा जिले के डोकी में 28 सितंबर को विकासखंड शमशाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलारा कला में साधन सहकारी समिति पर में शनिवार को खाद वितरण को लेकर हंगामा कर दिया और खाद सहकारी समिति सचिव को भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार कैडर सचिव बीपेक्स साधन सहकारी समिति कोलारा कला पर DAP खाद वितरण कर रहे थे, तभी कुछ दबंग लोगों ने सहकारी समिति पर जबरदस्ती DAP खाद लेने का दबाव बनाया और शनिवार को गोदाम के जंगले की तोड़फोड़ कर दी और मुकेश कुमार सचिव व अध्यक्ष को रास्ते में जान से मारने व कैश लूटने की धमकी दी गई, जिससे किशन पुत्र शिव सिंह निवासी महिला के खिलाफ थाना डोकी में रास्ते में देख लेने और कैश लूटने की तहरीर दी है। वहीं मुकेश का कहना है कि उसके साथ 2011 में इसी तरह की लूट की घटना घटित हुई थी, कहीं उसके साथ पहले जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए, इसलिए उसने थाना डोकी में तहरीर दी है। थाना प्रभारी डोकी योगेश कुमार का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं मुकेश कुमार हूँ, कोलारा कला बीपेक्स कोलारा कला में मैं सचिव हूँ। 27/9 में खाद बांट रहा था मैं। जो श्री कृष्ण स्वरूप शिव सिंह है उसने धमकी दी है जान से मारने की। बशर्ते उसने ये भी कहा है कि रास्ते में आओ हम तुम्हें बता देंगे, धमकी दी है जान से मारने की। उसके बाद में इसी गांव वालों ने पहले मुझे 19/11/24 को लूटा था मैं धमकी दे गए दोबारा। मेरे अध्यक्ष महोदय थे, साथ भी थे, उन्होंने भी काफ़ी कहासुनी की, उनसे भी काफ़ी कहासुनी की है, उनसे भी गाली गलौज दी है, मुझसे भी दी है। क्या तोड़फोड़ भी किया? क्या तोड़फोड़ भी है, खिड़की तो दी, वो जंगला तोड़ दिया उसने, आप एक उससे सरिया निकाल दिया। इस बात को लेकर परेशानी है, किस बात को लेकर के धमकी दे रहे थे? जी सर, किस बात को लेकर के धमकी दे रहे थे? हाँ, किस बात उसको धमकी दे रहे थे? खाद के लिए। खाद हमने उसके परिवार वालों को दे दिया, सबको दे दिया, हर परिवार उसको थोड़ी देना है, बाप को दे दिया, उसके लड़के को दे दिया। फिर ये आ रहा था 2 कट्टे केले, मैंने कर दिया कि नहीं है उपलब्ध। मेरे जो कूपन बढ़ चुके हैं उसके हिसाब से मैं दे रहा हूँ नियम अनुसार। अच्छा, डोकी थाने में तहरीर दी आपने? मैंने कल दे दी थी, 27 में ही दे दी थी मैंने। वीडियो भी है मेरे पास पोस्ट मशीन में, और वो धमकी दे गए, पता नहीं क्या कर सकते हैं वो, इसलिए मैंने तहरीर दे दी है थाने में। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये न्याय चाहता हूँ सर कि मेरे साथ कोई घटना घटित हो सकती है, पता नहीं क्या कर सकते हैं। महेश धनगर। कहाँ के रहने वाले? मैं पावर का रहने वाला हूँ, कोलारा कला सोसाइटी का अध्यक्ष। क्या घटना घटित हुई है? ये श्री कृष्ण
सिंह निवासी मलेला। ये क्या है, जान से मारने की धमकी और रास्ते में होकर निकलने गंदी गालियाँ भी दी है। उनका पूरा वीडियो हमारे पास पोस्ट मशीन में है। उन्होंने क्या है, जंगला भी फाड़ दिया इन्होंने गुस्से में आके, और गाली गलौज बहुत